तो हमने कल अच्छा, तो हमने ये कल वाला जो प्रोग्राम देखा था ना, डिबगिंग का आपने ट्राई किया क्या? डिबग कैसे करते हैं? कुछ हो पाया आपसे डिबग? नो सर, नहीं फिर सर, सॉरी, नहीं हो पाया सर। अच्छा ठीक है। देखो अभी कौन से भी प्रोग्राम है, मैं एक प्रोग्राम में जाता हूँ। ओके, सपोज ये वाला प्रोग्राम है। इसमें अलग अलग, जैसे फर्स्ट अपना हमें पता है कि मेन के बाद अपना प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो मेन के बाद मैं कहीं पे भी एक डॉट लगाता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं 35 लाइन नंबर जो लिखा है उसके आगे मैंने डबल क्लिक किया। तो ये याद रखा, फर्स्ट आपको डबल क्लिक करके ये पॉइंट सेट करना है। ओके, ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, लाइन ब्रेक पॉइंट। ओके, दूसरी भी मेथड है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर सकते हो। पॉइंट जैसे यहाँ पे भी दिखता है एक ऑप्शन, टॉगल ब्रेक पॉइंट। ओके, तो ये ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लग जाता है। तो आपको कहीं पे भी जाके आपका प्रोग्राम को स्टॉप करना है। ओके, तो वहां पे आपको प्रोग्राम क्या होगा, जाके रुक जाएगा। F3 फ्रीज ओके, और होगी सर। उसके आगे वाला एग्जीक्यूशन फिर फ्रीज होगी क्या? हाँ सर। तो ये हाईलाइटेड नहीं दिख रहा है कि आपको? मैंने जस्ट मेन के अंदर कुछ हाईलाइट किया है, मैं रीशेयर नहीं करता सर, हूँ। कुछ नहीं दिख रहा सर। अभी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये डबल क्लिक करके आप एक पॉइंट लगा सकते हो। ओके, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है। और अगर आपको नॉर्मल ऐसे लगाना है तो आप राइट क्लिक कर सकते हो और टॉगल ब्रेक पॉइंट बोलना है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो ऐड हो जाता है। ओके, तो अभी ये डिबगिंग में रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये वाला बटन होता है डिबग। ओके, जो बग टाइप का बटन है, और यहाँ पे भी होता है डिबग। ओके, तो जैसे हम रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं वैसे ही डिबग एज जावा एप्लीकेशन। ओके, तो जब हम ये करेंगे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो ब्लू डॉट है वहां पे जाके आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। ओके, पहले क्या करता था, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट दे देता था। ओके, नॉर्मली जब हम रन करते हैं, बट डिबगिंग में क्या होता है, ये यहाँ पे जाके रुक जाता है। तो फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि आप रन टाइम, मतलब कौन से वेरिएबल में क्या चीज सेव है, क्या चीज कहाँ कहाँ कैसे प्रोग्राम फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स जाने के लिए, लाइक एक लाइन नंबर से दूसरे लाइन नंबर को जाने के लिए ये वाला बटन होता है स्टेप ओवर। ओके, तो ये मैं अगर करूंगा तो ये दूसरे लाइन पे चला जाएगा। ओके, आपका आउटपुट यहाँ पे ये आ गया, देखो एंटर 3 नंबर, यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो कंसोल में दिख रहा है यहाँ पे। और फिर क्या होता है, अभी दो चीज होती है। अभी क्या करेंगे, अभी स्टेप ओवर में अगर करूंगा ये वाला, तो ये लाइन 36 से 37 चला जाएगा। ओके, बट मुझे पता है कि ये सम वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर। ओके, तो मुझे इसमें जाना है ऊपर में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस लाइन के लिए मैं स्टेप इनटू यूज करूंगा, उसके बाजू में एक स्टेप इनटू वाला रहता है। ओके, यहाँ पे ऊपर देखना स्टेप इनटू। ओके, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सम के यहाँ पे चला जाएगा फ्लो। अभी मुझे स्टेप इनटू करने की जरूरत नहीं है, मैं स्टेप ओवर करूंगा। ओके, तो ये नीचे नीचे चला जाता जाएगा। अभी क्या है, अगर मैं गलती से कहीं पे आ गया, मुझे अंदर नहीं जाना था, तो मुझे अगर बाहर निकलना है तो ये स्टेप रिटर्न करके बटन होता है। तो ये क्या करेगा, इसमें से बाहर निकल के आपका जो मेन प्रोग्राम था वहां पे आपको लेके जाएगा। ओके, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप ओवर करता हूँ 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, ये स्कैनर का होगा, ये 1 इनपुट के लिए बोलेगा, मैं यहाँ पे एक इनपुट दे देता हूँ। ओके, सेकेंड इनपुट के लिए बोलेगा, और फिर स्टेप ओवर करूंगा मैं, थर्ड इनपुट के लिए बोलेगा। ओके, अभी मैं स्टेप ओवर कर रहा हूँ तो एक एक करके वो सम में हमारा 8 आ गया यहाँ पे, ये जो सम था नंबर। ओके, ABC में हमारे पास क्या है, 1 3 4।
सम में क्या हो गया 1 2 ये आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। ओके, अभी वो सम हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ये वाला। अभी यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जब मैं स्टेप मतलब इस स्टेप से आगे जाऊंगा। ओके, मैं इस स्टेप से आगे आगे चला गया, मेरा सम इक्वल टू ये प्रिंट हो गया। अभी मैं स्टेप और करूंगा तो ये वापस से मेरा यहाँ पे आ गया, और एक स्टेप और एक स्टेप। ओके, तो बाद में भी मुझे सबस्ट्रैक के फंक्शन के अंदर भी जाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टेप इनटू करूंगा। तो मैं यहाँ पे आ गया। अभी मुझसे डायरेक्टली इससे बाहर चला जाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टेप रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे वो मुझे 3 नंबर पूछेगा। ओके, ये क्या हो गया, स्टेप रिटर्न स्टेप इंटर -6 उसका आउटपुट आ गया। और हमारा जब मैं ये करूंगा तो मेन के बाहर आपका प्रोग्राम आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप में आप डिबग कर सकते हो। ये वाला आप धीरे धीरे ट्राई करना, ये चीज आपको कब काम आती है जब आप कोई लॉजिक लिखते हो और आपको पता नहीं चलता कि इस लॉजिक में हो क्या रहा है। ओके, तो ये स्टेप कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, मैं अभी ये वाला बाकी के जो विंडो ओपन थे मैं उसको मिनिमाइज कर देता हूँ, प्रोजेक्ट। ओके, अभी हमारे पास कुछ कंसेप्ट है जावा के जो हम देख सकते हैं। एक मिनट, सॉरी। जो मेन जो बोलते हैं कि लोग उप्स कंसेप्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो जावा है उसके डिफरेंट कंसेप्ट है। ओके, तो फर्स्ट हमारा ये 3 4 इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने देखा था क्लास, ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसके बाद ये अलग अलग होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस। ओके, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो पहले पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट देखते हैं क्या होता है। Polymorphism in Java, when there is one or more classes or object related to each other in inheritance. Okay, तो मैं भी पहले हम inheritance भी देख सकते हैं, बट ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल आता है, जैसे हमने देखा था कि सम और हमने कुछ मेथड्स देखे थे, राइट, जिस मेथड में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इनपुट टाइप्स है। यहाँ पे जैसे 2 इनपुट है, 3 इनपुट है, 2 इनपुट है बट एक फ्लोट है और एक डबल है, राइट। तो ये तीनों मेथड का नाम सेम ही है, सम। ओके, बट ये तीनों अलग अलग बिहेव करते हैं जब मतलब सम को हम जैसे कॉल करते हैं वैसे। तो मैं ये लेता हूँ, क्लास एडिशन जावा का लेता हूँ। ओके, मैं एक यहाँ पे क्लास लिखता हूँ, क्लास ऐड नंबर और ऐड फंक्शन इन जावा। ऐसे ही कुछ टाइम रैंडम नेम मैंने दे दिया यहाँ पे। ओके, और इसमें हमारी डिफरेंट मेथड्स हैं। ओके, तो मैं सबको एटलीस्ट वॉइड ही डिक्लेयर करता हूँ अभी के लिए, और ऐड मेथड है। फिर उसके बाद और एक ऐड मेथड में लिखता हूँ। ओके, और इसमें मैं इंटीजर ए इंटीजर बी 2 इंटीजर दे देता हूँ। ओके, तो सेम वे मैंने और एक ऐड मेथड लिखी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 इंटीजर देता हूँ। तो ये 3 इंटीजर के एडिशन करेगा सी। के बाद
और एक ऐड मेथड में लिख सकता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, डबल ए मतलब इंटीजर नहीं देंगे, यहाँ पे डबल देंगे। ओके ठीक है। और डिफरेंट मतलब जितने हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो उतने सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वाला दे देता हूँ। और अभी हमें ये एडिशन करना है तो यहाँ पे मतलब हम लिख सकते हैं डायरेक्टली नंबर टू ऐड, जैसे भी उसका इनपुट रहेगा उस टाइप में हम यूजर को आउटपुट देंगे हर एक इसमें। और नंबर एडिशन इज यहाँ पे प्लस करके कर सकते हैं, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b। कैपिटल में हो गया था वो, इंटीजर c यहाँ पे c। ओके तो जितने भी हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन रहेंगे मैं यहाँ पे प्लस c कर देता हूँ। c ऑलरेडी है हमारे पास, तो एक सेम वेरिएबल नेम हम डबल यूज नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। तो ऐसे करके हम एडिशन का ही फंक्शन है बट डिफरेंट उसके इनपुट पैरामीटर्स हैं। तो इनको हम कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर मुझे ये नॉर्मल वाला ऐड मेथड कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगा इसको, इनको हम स्टैटिक भी डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें। स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इस फंक्शन का। ओके तो वो देखते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, ऐड माय नंबर करके कुछ डाल देता हूँ। ओके इक्वल टू का नाम है और फिर इसको न्यू ऐड फंक्शन इन जावा। ओके ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अभी इस ऑब्जेक्ट से हम बाकी के सब फंक्शन कॉल कर सकते हैं। डॉट ऐड, देखो अभी मैं ऐड लिखूंगा तो यहाँ पे ये सब आ रहा है। देखो ऐड नॉर्मल वाला, डबल वाला, इंटीजर वाला, स्ट्रिंग वाला, 3 इंटीजर, ये जितने भी ऐड फंक्शन लिखे हैं वो सब आते हैं यहाँ पे। ओके ऐड डबल, ओके तो डबल में यहाँ पे डायरेक्टली देता हूँ कुछ तो भी नंबर पॉइंट, ये समथिंग नंबर पॉइंट 1 ऐसे। ऐड डॉट ऐड इंटीजर 1 5, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंटीजर पास कर देता हूँ। मतलब डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे ही हम पास कर देंगे। तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग पास करेंगे बट स्ट्रिंग का हमने कुछ लॉजिक लिखा नहीं है। ओके ऐसे अपना ये प्रोग्राम लिखते हैं तो हर एक मेथड के लिए वो अलग मेथड कॉल होगी। अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको डिबग मोड में ओपन कर रहा हूँ। अब रन एज डिबग, यहाँ पे आके रुक जाएगा। अभी मैं इसको स्टेप इनटू करता हूँ, स्टेप इनटू करूंगा तो ऐड के मेथड में जाएगा यहाँ पे, और स्टेप ओवर करता हूँ, नो नंबर टू ऐड, ये प्रिंट हो गया, वापस से यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको स्टेप डायरेक्टली स्टेप ओवर कर देता हूँ तो ये डायरेक्टली इसका, अच्छा डबल में हमने कुछ लिखा ही नहीं था तो डबल में कुछ आया ही नहीं हमारे पास। वापस से स्टेप ओवर करता हूँ तो ये एडिशन यहाँ पे आ गई। अगर स्टेप इनटू करता हूँ तो यहाँ पे जाएगा और इसमें कुछ लिखा नहीं है तो डायरेक्टली ये बाहर आ जाएगा। ओके
तो ऐसे टाइप में ये जो हम एडिशन वगैरह जो एक सेम मेथड का नाम लिखते हैं बट उसका सिग्नेचर अलग अलग होता है, उसको सिग्नेचर बोलते हैं, तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट हम देख रहे थे, पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो होता क्या है, पॉली का मीनिंग होता है कि मेनी, ओके, तो मेनी फॉर्म्स, ओके, तो इसका मीनिंग होता है पॉलीमॉर्फिज्म का कि ये एक ही सिंगल एडिशन फंक्शन है बट उसके डिफरेंट फॉर्म्स है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉली का मीनिंग मेनी होता है और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स होते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, तो आप बोल सकते हो कि इसमें ये होता है कि polymorphism means many forms of something that like its name is same but its behavior is different according to its signature, okay, और पैरामीटर भी पास, लाइक सपोज एग्जांपल आप दे सकते हो कि एडिशन मेथड मैंने लिखा है बट उसके पैरामीटर अलग अलग है, तो वो अलग अलग टाइप में बिहेव करता है, तो हम हर एक इसकी अलग मेथड लिखते हैं। ऐसे टाइप में आप पॉलीमॉर्फिज्म का बता सकते हो, ओके। तो ये हो गया आपका वन स्मॉल कंसेप्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें एक मिनट रुकना, इसमें और एक टाइप होता है, जैसे मैंने हम ये वाला हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, क्योंकि ओवरलोडिंग मीन्स एक ही मेथड है, मेथड का नाम ऐड है सबका, बट हमने उसको ओवरलोड किया है विद डिफरेंट सिग्नेचर, तो उसको हम ये भी बोलते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर दो टाइप आते हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो ये जो फॉर्म है हमारा, इसको मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो ये क्यों मेथड ओवरलोडिंग होती है, क्योंकि ये मेथड ओवरलोडिंग इज इन द सेम क्लास, ओके, ये सेम क्लास यूज किया है, इसी क्लास के अंदर हमारे एडिशन के फंक्शंस है, where more than one method have the same name but different signature, ओके। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज अ मेथड ओवरलोडिंग, तो आप बोल सकते हो कि इट इज अ फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म we have same different, we overload a method in a same class, okay, it has the same name but different signature, जैसे आप ऐसे वाला एग्जांपल दे सकते हो, ओके। तो ये एक चीज हो गई। फिर उसके बाद उसका दूसरा एक आता है मेथड ओवरराइडिंग। तो इसके लिए आपको दो क्लास क्रिएट करने होते हैं, ओके। तो इसका एग्जांपल देखने के पहले हम जावा का ये वाला कंसेप्ट देखना पड़ता है। हेलो सर, इनहेरिटेंस, फ्रीज हो गई, यस, स्क्रीन फ्रीज। अच्छा हो स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? ट्राई टू शेयर। ये मेथड ओवरराइडिंग समझ में आ गया ना आपको? हाँ एक ही सर। क्लास में हम सेम नेम लिखते हैं बट उसका सिग्नेचर अलग अलग होता है। इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है? इनहेरिटेंस आप बोल सकते हो कि जैसे आपने सुना होगा वर्ड कि इनहेरिट करता है, जैसे जैसे नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में और एनी एनिमल्स में क्या होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं तो वैसे ही उनकी जी चाइल्ड सर, की प्रॉपर्टीज होती है, राइट? हेलो, स्क्रीन सर फ्रीज ही। हाँ स्क्रीन ठीक है, मैंने अभी कुछ कर भी नहीं रहा हूँ स्क्रीन पे, मैं उसका देखता हूँ कि क्या हो रहा है, ओके। बट जो हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, मैं वो बोल रहा था कि इनहेरिटेंस आपने वर्ड सुना होगा, राइट, कि इनहेरिट होती है प्रॉपर्टी पेरेंट्स से चाइल्ड में, राइट? जैसे पेरेंट्स दिखते हैं वैसे टाइप में हमारा उनके चाइल्ड्स का बिहेवियर और उनका कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ और जो भी है वो रहता है, ओके। जस्ट होल्ड करना, मैं नेटवर्क का देखता हूँ क्या होगा।
मेरी शेयर करता हूँ। हाँ, तो जैसे इनहेरिटेंस का इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। मीन्स जैसे पेरेंट क्लास एक होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है, तो चाइल्ड क्या करता है, पेरेंट के प्रॉपर्टीज एक्वायर करता है। ओके, द चाइल्ड इनहेरिट्स द traits or he from his parents. Okay, with inheritance we can reuse the field or method of existing class. Like अगर हम देखेंगे कि चाइल्ड कैसे हम क्रिएट करते हैं और वो क्या करता है, फिर पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, मेथड वगैरह, वो यूज कर सकता है। ओके, सिंगल इनहेरिटेंस, उसमें इनहेरिटेंस में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस मींस एक पेरेंट क्लास होता है और उसका एक चाइल्ड क्लास होता है, वो सिंगल डायरेक्टली इनहेरिट करता है, एक 1 to 1। ओके, फिर उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, जैसे दो पेरेंट क्लास है और उनसे एक चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है। ओके, बट जावा में हम ये मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसके डिफरेंट मतलब ये है कि हम क्यों नहीं यूज कर सकते, बट वो हम बाद में देखते हैं। बट द थर्ड टाइप है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, जैसे एक पेरेंट है, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड। ओके, और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है, एक पेरेंट होता है वो और उसके डिफरेंट चाइल्ड्स होते हैं। ओके, तो एक पेरेंट से डिफरेंट चाइल्ड हम दे सकते हैं, 1 to 1 ऐसे हायरार्की मतलब मल्टी लेवल में दे सकते हैं, बट मल्टीपल पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या होता है कि दोनों की अगर कुछ प्रॉपर्टी है, लाइक सपोज ए में क्या हो रहा है कि वो एक सपोज कार का क्लास है, बी भी एक कार का क्लास है। ओके, और एक कार के जो क्लास है उसका ड्राइविंग साइड लेफ्ट हैंडेड है और बी जो कार है वो राइट हैंडेड है। ओके, तो फिर हम अगर सी इनहेरिटेंस करेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे इस क्लास का राइट हैंडेड वाला यूज करना है या इस क्लास वाला लेफ्ट हैंडेड वाला यूज करना है। तो वहां पे जावा कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो कुछ मतलब वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता है। ओके, तो इसलिए जावा में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका और एग्जांपल हम आगे देखेंगे, बट अभी इनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ये हाइब्रिड है, जैसे ये 1 to मेनी हो गया और मेनी टू 1, तो ये भी जावा में ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। कर सकते हैं बट उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एक डॉक्टर का क्लास है, एक क्लास डॉक्टर, और उसमें एक मेथड है डॉक्टर डिटेल्स, और वो क्या करता है, मेथड का जस्ट नाम प्रिंट कर रहा है। ओके, डॉक्टर डिटेल्स। फिर उसके बाद एक मेथड है, वो है सर्जन, मतलब वो डॉक्टर ही है बट वो सर्जन का काम करता है। ओके, ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए। तो क्लास सर्जन एक्सटेंड्स डॉक्टर, तो ये जो कीवर्ड लिखते हैं एक्सटेंड्स, तो ये यूज होता है इनहेरिटेंस में कि कैसे हम बताएंगे कि ये वाला क्लास इस ऊपर वाले क्लास का चाइल्ड है और उसको उसकी प्रॉपर्टीज ये लेने वाला है। ओके, तो उसके बताने के लिए हम ये आगे लिखते हैं एक्सटेंड्स, और जो भी क्लास को हमें प्रॉपर्टी हमें लेनी है वो हम उस क्लास का नाम यहाँ पे देते हैं। तो और एक मैंने मेथड लिख दिया है यहाँ पे सर्जन डिटेल्स, और उसमें मैंने जस्ट प्रिंट कर दिया सर्जन डिटेल्स। ओके, अभी हमारे पास दो मेथड्स हैं, डॉक्टर डिटेल्स जो डॉक्टर के क्लास में है, सर्जन की क्लास में सर्जन डिटेल्स है। ओके, और एक हमने नॉर्मली एक जो हम मेन वाला जो क्लास बनाते हैं वो हॉस्पिटल नाम से एक क्लास बनाया है। ओके, तो उसमें क्या किया हमने, एक सर्जन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, डॉक्टर का नहीं किया, सर्जन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस करके। तो एस डॉट डॉक्टर डिटेल्स हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, बट देखो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल सर्जन क्लास लिख रहा हूँ विदाउट एक्सटेंड, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही मेथड है सर्जन डिटेल्स सर्जन के लिए, और यहाँ पे इन्होंने क्या कॉल किया है, डॉक्टर डिटेल्स मेथड कॉल की है। तो डॉक्टर डिटेल्स हमारी डॉक्टर में है, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते विथ विथ हमारा सर्जन वाला ऑब्जेक्ट। ओके, बट हम अभी क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने एक्सटेंड किया है डॉक्टर को, मतलब डॉक्टर में जो भी रहेगा वो भी हम सर्जन के साथ यूज कर सकते हैं ऐसे। तो अभी मैं इसको
हम कोड करके देखते हैं। ओके, और जैसे उन्होंने लिखा था वही करते हैं, हॉस्पिटल इनहेरिटेंस जावा ऐसे कॉल लिखता हूँ। ओके, अभी हमारा ये मेन वाला फंक्शन बन गया, सॉरी क्लास बन गया, जहाँ पे हमारा मेन वाला मेन मेथड है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सॉरी क्लास बनाता हूँ, क्लास डॉक्टर। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया था, void doc अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, ये मेथड हमने लिखी थी और हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं ये दिखाने के लिए, जस्ट मैं यहाँ पे इस मेथड को प्रिंट करता हूँ आउटपुट पे। ओके, सेम वे हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, सर्जन का स्पेलिंग एक बार देख लेता हूँ, SUR। ये सर्जन वाला क्लास हो गया और उसमें मैंने एक मेथड लिखा, सर्जन अंडरस्कोर डिटेल्स। मैंने यहाँ पे आउटपुट में डाला कि सर्जन डिटेल्स, ऐसे करके मैंने जस्ट लिखा है। मतलब ये क्यों लिखा है, हमें ये पता चल जाता है कि हम इस वाले ऑब्जेक्ट मतलब सॉरी मेथड में हमारा फ्लो आया है या नहीं। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने एक्सटेंड यूज नहीं किया है। ओके, एक्सटेंड यूज नहीं किया है, मैं अभी सर्जन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सर्जन S1 इक्वल टू न्यू सर्जन। ओके, अभी S1 डॉट में अगर करता हूँ, सॉरी S कैपिटल लिखा था डॉट, तो यहाँ पे मेरे पास इतनी मेथड्स आती हैं। तो हमने जो लिखी थी सर्जन डिटेल्स, ये देखो यहाँ पे, तो ये मैं यूज कर सकता हूँ। ओके, बट मैं अगर यहाँ पे S1 डॉट डॉक्टर का देखता हूँ तो मेरे पास डॉक्टर डिटेल्स की कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये मेरा क्लास ही नहीं है। ओके, बट अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड्स डॉक्टर। ओके, अभी देखना यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मुझे डॉक्टर डिटेल्स की मेथड भी आ जाती है। ओके, क्योंकि अभी मेरा ये पेरेंट है, तो चाइल्ड को ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, तो चाइल्ड को पेरेंट के सब डिटेल्स की ये होता है, मतलब एक्सेस होता है। तो जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तब इसका ये वाला मेथड भी हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाता है इनहेरिटेंस। ओके, अभी ये क्या हो गया आपका, जो हमने इनहेरिटेंस के टाइप्स देखे थे उसमें ये सबसे सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, ओके, और आप अगर सर्जन के अंडर और एक सपोज क्लास बनाते हो, सर्जन स्पेशलिस्ट ऑफ ब्रेन करके, मतलब ये ब्रेन सर्जरी करता है, और वी कैन से एनी स्पेसिफिक सर्जन है जो ऐसे काम करता है। ओके, एक्सटेंशन अनदर क्लास, अच्छा सॉरी ये नहीं देते यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड्स सर्जन करता हूँ। ओके, तो ये चाइल्ड था ऊपर का, बट चाइल्ड का भी चाइल्ड हमारे पास अभी है। ओके, डॉक्टर पेरेंट है, फिर पेरेंट का ये चाइल्ड है, फिर इस चाइल्ड का ये और एक चाइल्ड है, जैसे मल्टी लेवल यहाँ पे हो गया। ओके, सेम वे अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सॉरी क्लास
तो क्लास के अंदर एक मेथड लिखता हूँ, सर्जन अंडरस्कोर इन डिटेल्स, सर्जन ऐसे कुछ है। तो अभी मैं जाता हूँ, जैसे S1 का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, S1 डॉट S1 डॉट सर्जन ब्रेन डिटेल्स की मेथड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पेरेंट है, पेरेंट चाइल्ड का कुछ यूज नहीं कर सकता। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सबसे लास्ट वाले चाइल्ड का, ESP नाम दे देता हूँ, इक्वल टू न्यू। ओके, अभी SB के साथ मेरे पास सब मेथड्स अवेलेबल हो गए, जैसे डॉक्यूमेंट डॉक्टर डिटेल्स, ओके, SB डॉट सर्जन डिटेल्स और SB डॉट ब्रेन डिटेल्स। ओके, तो ये तीनों भी मेथड मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होती है, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला चाइल्ड है, उसके जितने भी पेरेंट्स रहेंगे सब पेरेंट्स की मुझे एक्सेस रहेगा। ओके, तो ये आपका ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टीपल हम सपोर्ट नहीं करते हैं, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। ओके, और उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हेयरर्चिकल इनहेरिटेंस। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये ब्रेन सर्जन है, तो ब्रेन सर्जन के अलावा मैं और एक क्लास बनाता हूँ, और कोई डॉक्टर है जो सर्जन नहीं है, जो कुछ अलग टाइप का है, जैसे मैं उसको डॉक्टर 1 कर देता हूँ। ओके, दो क्लास है हमारे पास, एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर 1 है। ओके, और ये डॉक्टर 1 क्लास है। ओके, तो हमारा यहाँ पे कैसे कि एक ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड डॉक्टर को एक्सटेंड कर रहा है। ओके, तो अभी हमारे पास कितने क्लास हैं जो डॉक्टर को एक्सटेंड करते हैं, तो सर्जन भी क्लास डॉक्टर को एक्सटेंड कर रहा है और डॉक 1 क्लास भी डॉक्टर को एक्सटेंड कर रहा है। ओके, तो ये दो क्लास डॉक्टर को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो मतलब डॉक्टर दो क्लास का पेरेंट हो गया, राइट। जैसे यहाँ पे दो क्लास का पेरेंट ऊपर वाला ये हो गया। तो ऐसे करके हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सॉरी क्लास बना सकते हैं कि जो सेम पेरेंट उनको एक्सटेंड कर रहा है। ओके, अगर यहाँ पे मैं डॉक 2 कर देता हूँ और एक्सटेंड डॉक्टर। ओके, डॉक 2 मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डॉक 1। ओके, तो यहाँ पे अभी 3 क्लास हो गए जो डॉक्टर को एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे होता है हमारा मल्टी सॉरी हेयरर्चिकल इनहेरिटेंस। हेलो सर। हाँ, यस, सर वो अंडरस्कोर क्यों यूज करते हैं? ये वाला क्या, ये हाँ। मतलब नॉर्मल यूज करते हैं कि अच्छे से दिखने के लिए, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ओके, सर डिटेल्स, तो मैं अगर कोई पढ़ने को आएगा तो उसको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, राइट, ये क्या है। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर देता हूँ तो ये डिफरेंट सेपरेटेड हो जाता है, जैसे यहाँ पे सर्जन, ऐसे भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सर्जन ऑफ ब्रेन, तो ये रीडिंग के लिए भी इजी रहता है, राइट, जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाता है एज कम्पेयर टू ये वाला, राइट। तो ये रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम अंडरस्कोर यूज करते हैं, क्योंकि ये वैलिड कैरेक्टर है। और ये यूज मतलब ये क्या होता है कि जैसे कोई भी मेथड और क्लास नेम होता है, उसमें हम स्पेस यूज नहीं कर सकते। ओके, सर्जन ऑफ ब्रेन ऐसे ऐसे नाम यूज नहीं कर सकते हम, हमें सिंगल वर्ड ही होना चाहिए। तो एक तो दो स्टाइल होती है, जैसे जो भी नाम खत्म होता है, जैसे सर्जन खत्म हो गया, ऑफ के मैं O कैपिटल रखूंगा और ब्रेन का B कैपिटल रखूंगा, तो इससे भी ये इजीली पता चल जाता है कि ये यहाँ से कुछ अलग वर्ड चालू हो रहा है। ओके, सर्जन डिटेल्स D में कैपिटल रखता हूँ। ओके, ये एक मेथड है
और सेकेंड मेथड ये है कि हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं वर्ड सेपरेशन के लिए। तो ये हमारी रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए कोड जब आप रीड करते हो तो मेथड का नाम एग्जैक्टली क्या लिखा है, तो इसके लिए वो होता है। ओके सर। मैं इसको रन करके देखता हूँ एक बार। एरर कहाँ पे है? ओके, तो मैं अभी ये वाला ऐसे रखता हूँ और एक क्लास बना लेते हैं। अभी ये जस्ट इनहेरिटेंस के कंसेप्ट हो गए कि इनहेरिटेंस आप कैसे एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में करते हो। अभी क्या है, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोड। एक ऐसे क्लास बना लेता हूँ मैं। अभी इसमें जैसे हमने यहाँ पे क्लास बनाए थे डॉक्टर के, डॉक्टर और सर्जन के दो क्लास में बना लेता हूँ। और यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे भी हम सेम नेचर यूज करते हैं। जैसे जैसे मैंने ये वाला मेथड था ऊपर, वही सेम मेथड यहाँ पे यूज किया है। ओके, और यहाँ पे मैं एक कुछ डाल देता हूँ, सर्जन। ओके, यहाँ पे जस्ट डॉक्टर डिटेल्स है, सेम मेथड का नाम यहाँ पे है, बट मैंने यहाँ पे कुछ अलग प्रिंट किया है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सर्जन का एक क्लास बना लेता हूँ, सर्जन एस इक्वल टू न्यू सर्जन। ओके, और एस डॉट, अभी मेरे पास दो ऑप्शन है। ओके, डॉक्यूमेंट डिटेल्स और सर्जन डिटेल्स। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में जब कॉल करता हूँ तो कौन सा कॉल होना चाहिए, ऊपर में भी सेम लिखा हुआ है, नीचे भी सेम लिखा हुआ है। ओके, बट सबसे पहले हमारा कॉल होता है चाइल्ड का, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है। कुछ एक मिनट, अच्छा, डॉक्टर इज ऑलरेडी डिफाइंड, मैं यहाँ पे कुछ नाम चेंज कर देता हूँ, डॉक्टर 1 सर्जन 1, क्योंकि ये क्लास हमारे उस फाइल में डिफाइन है, राइट। और हमारा ये सेम सेम पैकेज है, जैसे यहाँ पे हमने सेम एक साथ ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो सबसे पहले चाइल्ड वाले को प्रेफरेंस होता है, जैसे मैं इसे सर्जन से कॉल कर रहा हूँ तो ये वाला कॉल होगा। ओके, बट सेम लेवल पे अगर मैं डॉक्टर का क्लास कॉल करता हूँ, डॉक्टर 1, ओके, मैं यहाँ पे डी दे देता हूँ। तो डी डॉट डॉक्टर, डॉक्टर डिटेल्स कॉल करेंगे तो हमारा डॉक्टर डिटेल्स ही आएगा, राइट। ओके, बट अभी यहाँ से हमें ये कॉल हो रहा है, बट हमारे पास पेरेंट का भी कुछ तो भी अवेलेबल है। ओके, तो हम पेरेंट का कैसे एक्सेस करेंगे चाइल्ड में, तो चाइल्ड को इसका भी एक्सेस है, राइट, तो इसको कैसे कॉल करेंगे तो वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूज होता है सुपर कीवर्ड का। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैंने जस्ट यहाँ पे डॉट क्या था, सुपर डॉट मेथड नेम। ओके, तो मैंने क्या किया, चाइल्ड में पेरेंट के मेथड को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सुपर लिखना पड़ता है। ओके, तो ये क्या करेगा, देखो अभी
पहले ये मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ तो आपको थोड़ा इजी जाएगा। यहाँ पे मैं ना एक लाइन प्रिंट कर देता हूँ। ऊपर सॉरी ऊपर वाला सर्जन का है, नीचे वाला डॉक्टर का है। ओके पहले यहाँ पे गया फ्लो कंट्रोल में, फिर यहाँ पे सुपर डॉट डॉक्टर डिटेल्स कॉल किया। मतलब क्या होगा, उसका पेरेंट जो है उसकी मेथड कॉल होगी, फिर उसके बाद हम अपनी मेथड का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके तो ये एक सुपर का कंसेप्ट होता है जहाँ पे हम चाइल्ड में सेम मेथड का नाम लिखते हैं यहाँ पे, और अगर हमें कुछ पेरेंट से कॉल करना है, पेरेंट का भी मेथड कॉल करना है, तो हम सुपर डॉट सेम मेथड नेम लिखते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। जैसे अगर हम दिस डॉट लिखते हैं, ओके दिस मैंने आपको बोला था कि दिस मतलब करंट वाला सिनेरियो होता है। दिस डॉट सर्जन डिटेल्स, तो ये क्या करेगा, ये वाला सर्जन डिटेल्स कॉल करेगा, इसके अंदर वाला। अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट डॉक्टर्स डिटेल्स लिखता हूँ तो ये वाला कॉल करेगा। ठीक है अभी हम जस्ट देखते हैं एक बार रन करके इसको। ओके यहाँ पे 3 मेथड कॉल हो गई। फर्स्ट में ये ऊपर चला गया यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे ये खुद का ये वाला उसने प्रिंट किया, और थर्ड टाइम उसने सर्जन डिटेल्स कॉल किया, ये वाला फंक्शन कॉल किया। ओके तो ये 2 कीवर्ड होते हैं। दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट करंट क्लास का, और सुपर मतलब उसका जो भी पेरेंट रहेगा उसके पेरेंट का जो भी यहाँ पे मेथड रहेगा, वो मेथड और वेरिएबल कोई भी कुछ भी एक्सेस कर सकता है। तो ये 2 चीजें होती हैं, सुपर और दिस। पॉलीमॉर्फिज्म ओके तो मेथड ओवरराइडिंग क्या है? जैसे क्लास x है उसमें सब मेथड है, और क्लास y है उसने एक्सटेंड किया x को, और उसने भी सेम मेथड लिखी है यहाँ पे सम। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है डॉक्टर 1 और सर्जन में, दोनों में डॉक्टर डिटेल्स नाम की मेथड सेम है। ओके और उनका सिग्नेचर भी सेम है, जहाँ पे यहाँ पे एम्प्टी है और यहाँ पे भी वॉइड है। ओके तो ये टाइप में जब हम मेथड लिखते हैं, दो पेरेंट और चाइल्ड में दोनों का सेम होता है मेथड, तब हम बोलते हैं उसको मेथड ओवरराइडिंग। तो पहले क्या होता था, डायरेक्टली जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं पेरेंट डॉक्टर डिटेल्स कॉल करता हूँ सर्जन डिटेल का ऑब्जेक्ट से, तो डायरेक्टली डॉक्टर का ऑब्जेक्ट ये मेथड कॉल होती थी, राइट। बट अगर मैं सेम मेथड नीचे भी सर्जन में लिख देता हूँ तो नीचे वाली मेथड कॉल होगी, ऊपर वाली कॉल नहीं होगी। अगर ऊपर वाली कॉल करनी है तो आपको सुपर लिखना पड़ता है। ठीक है अभी के लिए मुझे लगता है कि इतने कंसेप्ट आपको सफिशिएंट रहेंगे आज के लिए। आप एक बार, मैं ये 2 देता हूँ आपको लिंक्स, आप उसमें थोड़ा पढ़ लेना। ओके और हेलो सर। यस कुछ तो असाइनमेंट दो ना इसमें, क्योंकि ऐसा तो कुछ मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। यस यस मैं इसमें देता हूँ आपको। मैं व्हाट इस पे पिंग कर देता हूँ, नहीं तो रुको 1 मिनट। असाइनमेंट तो इसमें आप डिफरेंट क्लास लिख सकते हो, राइट अ क्लास फॉर पर्सन। ओके और पर्सन क्लास को फिर उसमें अलग अलग क्लास लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पर्सन, टीचर, स्टूडेंट। और एक काम करना है, उसके पहले आप एक काम करना,
राइट क्लास टीचर। ओके, तो टीचर का आप क्लास लिखना, उसके बाद आप एक हेडमास्टर का क्लास लिखो, हेडमास्टर क्लास एक्सटेंड। ओके, तो हेडमास्टर भी हमारा टीचर ही होता है। ओके, तो आप पहले टीचर का क्लास लिखोगे, फिर हेडमास्टर का क्लास लिखोगे और एक्सटेंड टीचर करोगे उसको। ओके, तो टीचर के क्लास में सेम आप क्या करना, एक मेथड लिखना। सो ही जैसे सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाता है और उसमें प्रिंट स्टेटमेंट करके जितने भी सब्जेक्ट ये पढ़ाता है उसके सब्जेक्ट आप प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो ऐसे ही सेम हेडमास्टर का क्लास एक्सटेंड टीचर क्लास। ओके, और एक मेथड ये लिख सकते हो, क्लास टीचर क्लास। ओके, अभी मैंने इनको साथ में लिखा है तो आपको समझने के लिए 3 क्लास क्रिएट करने हैं, टीचर, हेडमास्टर। ओके, और ये भी एक्सटेंड करेगा आपको टीचर के क्लास को। ओके, और सेम आप एक करोगे, एक पर्सन का क्लास लिखोगे, मेन क्लास वो रहेगा वो पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास है आपका ये। ओके, फिर उसके बाद आप चाइल्ड क्लास लिखो, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर। एक्सटेंड्स पर्सन क्लास। तो ये बाकी के जितने भी क्लास है आपके, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, ओके, ये सब क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। तो आप कुछ उसमें आपको जैसे लगे वैसे मेथड लिखो। ओके, और ये 2 हो गए। फिर आप एक काम करना, जैसे मैंने एडिशन का मेथड लिखा था और उसको मैंने अलग अलग सिग्नेचर दिया था, वैसे ही आप सब्सट्रैक्शन का एक लिख सकते हो, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन मेथड, डिफरेंट सब्सट्रैक्शन मेथड लिखो। ओके, ऐसे सिग्नेचर रहेगा। ओके, जैसे इंटीजर हो गया, डबल हो गया, ओके, एक्सेट्रा। मतलब आप ये लिख सकते हो कि 2 इंटीजर पास किए, 3 इंटीजर पास किए, डबल पास किए। ओके, ठीक है, आप इतना ट्राई करो। ओके, मैं आपको दे देता हूँ।